नमस्कार, मैं सरफराज अली खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ मैप नेटवर्क। आज हम आप पहुंचे हैं किशनगंज के आरजेडी के युवा अध्यक्ष डॉक्टर शम्स इम्तियाज़ साहब उर्फ सनी भाई। कुछ बातें हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर वो लगातार अपनी आवाज़ उठाते आ रहे हैं। जैसे कि किशनगंज में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। किशनगंज को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान से जुड़ी कुछ बातें हैं, कुछ मुद्दे हैं जो छोटे व्यापारियों के लिए सही नहीं है। इस मुद्दे पर बात करेंगे, चलिए उनसे ही बात करते हैं। सनी जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो किशनगंज में एक माहौल बना है, जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय इन मुद्दों पर कि अतिक्रमण मुक्ति अभियान जो चल रहा है, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो किस हद तक सही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर प्रशासन और जिला प्रशासन कुछ कर रही है या अतिक्रमण हटा रही है, वो जिले के हित के लिए है। और मेरा सबसे पहला कहना है कि मैं प्रशासन के कामों का विरोध नहीं कर रहा हूं जो कि वो कर रहे हैं या अतिक्रमण को हटा रहे हैं। अतिक्रमण हटना भी ज़रूरी है, मगर उसका व्यापक व्यवस्था करने के बाद अगर ये काम होता तो जो लोग रोड किनारे अपने रोज़गार को, घर को चला रहे होते हैं, छोटे मोटे सब्जी की दुकान या आपका फल फ्रूट का दुकान है, चिकन का दुकान है, ऐसा बहुत सा व्यवसाय है, कपड़ा वगैरह बेच के फुटपाथ पे चप्पल जूता बेचकर वो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैं जिला प्रशासन का विरोध नहीं करता, मैं उनसे ये आग्रह भी करना चाहता हूँ बार बार कि जो बिहार सरकार की मार्केट में जो भी ज़मीन खाली है, वैसे जगहों को चिन्हित करके इन लोगों को वहाँ पर बनाकर बाज़ार को वहाँ बसाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे ही वार्ड में है कुतुबगंज हाट, जिसको हटिया कहते हैं, जो जुमा को और सोमवार को हटिया लगता है। उसके अलावा अगर हम उसको यूज में लें, बनाएं, उसकी अच्छी व्यवस्था करके, अगर ऐसे जो छोटे व्यवसायी हैं जिनको रोड किनारे दुकान, जग, गिलास और बहुत सारा सामग्री बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, उनको उठाकर वहाँ रखा जाए कि डेली का मार्केट यहाँ लगेगा। और प्लस ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, अब हमारा 3 ही मार्केट है। एक डे मार्केट में सुबह में सब्जी मंडी लगता है, एक आपका गुदरी में यहाँ पर सब्जी मंडी है, वहाँ है। तो यहाँ से जितने लोग हैं सुबह में वहीं पे जाते हैं और ट्रैफिक का लोड बढ़ता है। अगर उस रस को कम करना है तो एक नया सेंटर पॉइंट दिया जाए, यहाँ दिया जाए, खगड़ा हटिया में दिया जाए, वहाँ भी हाट है, वहाँ भी बिहार सरकार की प्रॉपर्टी है जो जिला से डाक होता है, तो उसको डे मार्केट में बदला जाए। हर रोज़ के लिए वहाँ पर मुहैया कराया जाए जगह। ये गरीबों के पेट पे एक तरह से लात मारने का काम होता है कि उनको एक जगह से एक बैग आके उठा देते हैं। ये चोर पुलिस का खेल जनता के साथ ना खेला जाए, उनको एक व्यापक जगह दिया जाए, अच्छा व्यवस्था दिया जाए और उनको नोटिस के साथ वहाँ पर लीगली दुकान अलॉट किया जाए कि आपको यहाँ पे व्यवस्था है और आप यहीं पे कीजिएगा। फिर अगर कोई वहाँ पर आवाज़ उठाता है तो वो गलत होगा। अभी सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो यूजलेस जगह है, जो जगह हाट बाज़ार की खाली है, उनको पहले अपने यूज में लें। और वैसे व्यापारी जिनका घर छोटे मोटे रोज़गार से चलता है, तोड़फोड़ कर कर उनको बेरोज़गार कर कर उनके बच्चों पे, उन पे एक तरह से बोझ डाला जा रहा है। अभी इतनी बड़े कोरोना काल में, इतना बड़ा मामलात के बाद, लॉकडाउन के बाद जो लोग अपने पैर पे खड़े हो रहे थे, उनका तो व्यापार ख़त्म हो गया। मैं जानना चाहूँगा कि आपके मन में कोई सुझाव हो, क्योंकि किशनगंज में वाकई में बहुत ट्रैफिक लगता है, लोगों को आवाजाही में प्रॉब्लम होती है, परेशानियाँ होती है। तो ऐसा कोई सुझाव जिससे बिना लोगों को तकलीफ़ हुए ये ट्रैफिक नियम को सही तरीके से पारित किया जाए? क्यों नहीं मुमकिन है। अगर नगर परिषद क्षेत्र में जो चीज़ पड़ रहा है, वहाँ के कंसल्टिंग वार्ड कमिश्नर को लिया जाए, एग्जीक्यूटिव साहब नगर परिषद से सर्वे करें कि बिहार सरकार की कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी खाली है जिस पे अभी यूजलेस पड़ा हुआ है, जिस पे कोई व्यापार नहीं हो रहा है। हटिया है, ठीक है, सोमवार और जुमा को ही ना लगता है। अगर उसको हम लोग डेली का मार्केट कर दें तो बाज़ार का भी ट्रैफिक का रस कमेगा। वो लोग जितने हैं सब्जी वगैरह जो बेचते हैं, पश्चिम पाली मुनसारे लोगों को यहीं पे बेचने के लिए डेली बोला जाए। तो सिलीगुड़ी के तर्ज पर हांगकांग मार्केट को आप देख लीजिए, 365 दिन वहाँ पर आपका मार्केट लगता है। मछली से लेके कपड़ा, कपड़ा से लेके जूता, हर एक चीज़ बिक रहा है। सिलीगुड़ी से तो बड़ा टाउन किशनगंज नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर कि कुछ बाहर से लोग भी आते हैं, कुछ यहाँ के मुकामी लोग हैं, तो मुकामी लोगों को अगर हम लोग सजा कर एक जगह दे दें तो वो वहाँ रहेंगे। और जो रोड पे जाने आने का काम करते हैं, बाहर आने जाने के टूरिस्ट हैं या यहाँ के गेस्ट हैं या कोई भी ऐसा मामला है, तो आप उनको तो नहीं मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जिला प्रशासन
बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो अपने जो अतिक्रमण क्षेत्र को हटाकर रोड को, ट्रैफिक को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गरीबों के साथ अन्याय भी हो रहा है। किशनगंज में ख़ास तौर पे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जिस तरह से नशा जिस तरीके से फैल रहा है किशनगंज में, बच्चों तक पहुंच चुका है। लोग स्मैक और पता नहीं क्या क्या जो यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह का व्यापार हो रहा है। तो इस चीज़ से कैसे लड़ा जाए या इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, कैसे सुधार हो, ऐसा क्या किया जाए जो ये चीज़ें किशनगंज में फैलने से रोकी जा सके? देखिए, रोकना तो बहुत ही असंभव काम है। यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले वैसे समाज को आगे आना होगा, जिला प्रशासन को इसके एवज में एक अभियान चलाना होगा कि जो लोग इस माफियागिरी में लगे हैं, बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, जो नशा का व्यापार कर रहे हैं, उनको हिट लिस्टेड कर जल्द से जल्द पकड़कर अंदर करना होगा। इसमें लोकल नेताओं को, समाज सेवक को, वार्ड पार्षदों को और ऐसे ऐसे लोग जो इस चीज़ों को जानते हैं वो जानकारी जिला प्रशासन को दें, लिखित में दें, गुप्त रूप से दें, जैसे भी हो, लेकिन चिन्हित करवा कर वैसे लोगों पर तुरंत एक्शन और कार्रवाई हो जो लोग इस व्यापार को फैला रहे हैं और युवाओं तक नशा मुहैया कर रहे हैं, रोजगार। और सनी जी, मैं कहना चाहूँगा कि कितने युवा किशनगंज के जो आपको पर्सनली तौर पर जानते हैं, आपकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है, लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, तो आप युवाओं को क्या अपने मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए? मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे पास एक ही सोच से मैं एज ए डॉक्टर भी वर्क कर सकता था, मगर अगर हम उसी ट्रेंड पर चलते तो मेरे साथ जो 10 बेरोजगार युवा काम कर रहे हैं, खट रहे हैं, उनका रोजगार बंद हो जाता। मैं तो किराए से, भाड़े से, मॉल से, दुकान से खा लेता, लेकिन उनको कहाँ से मिलता। तो मैं, जब अल्लाह ने मुझे अपने ऊपर वो बर्डन नहीं दिया था कमा के खाने का, तो इसलिए कि अगर मुझे वैसा परेशानी नहीं है तो मैं अपने समाज के युवाओं का परेशानी अपने कंधे पर उठाऊंगा और उनको कमा के खिलाने का या उनको काम का बनाने का कोशिश करूंगा। और अगर जो लोग इसमें मेरा साथ देंगे, अच्छे होंगे, तो मेरे साथ जो लोग रहेंगे वो अपने कैरियर के प्रति जो गंभीर होंगे, जो लोग अपने घर के, अपने माँ बाप के, अपने समाज की जिम्मेदारी में होंगे, वो लोग अच्छा बनने के लिए मेरे साथ ज़रूर हम कदम बन के चलेंगे। और हमारा सबसे पहला सोच है कि हमारे माँ के पेट से पैदा हमें भाई नहीं है, तो हम जितने युवाओं को देखते हैं उसको छोटा भाई मानते हैं, भतीजा मानते हैं, और उसी हिसाब से मैं उनकी कुछ गलतियों को, कहीं पे खामियों को देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप मेहनत करो। शॉर्टकट से लॉटरी खेल के करोड़पति बनने वाले लोग हमारे साथ नहीं रह सकते। जुआ और 2 नंबर काम करके अमीर बनने का सपना मत देखो। कोदाली चलाओ, काम करो, खटो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, वैसे लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं आगे भी प्लान कर रहा हूँ अपने जानकार के साथ कि हम लोग एक संगठन, युवा संगठन बनाएंगे जो किसी पार्टी या किसी चंदे का मोहताज नहीं होगा। वो संगठन युवाओं के 3 बेस पे काम करेगा, जो एक, पहला रोजगार, दूसरा शिक्षा और नशा मुक्ति। जो युवा वर्ग हमारा नशा के प्रति, अशिक्षा के प्रति चला जा रहा है, जो लोग नशे में रहेंगे वो क्या स्कूल और काम पे जाएंगे। तो सबसे पहले नशा ही मेरे लिए लग रहा है कि हम लोगों को काम करना चाहिए। और बेरोजगारी के लिए बहुत से अच्छे हुनरमंद युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं। हमारे पास एक लड़का है देहात का, गाजपाड़ा का, जो MBA किया हुआ है, लेकिन उसके पास काम नहीं है, तो उसको मैंने अभी अपने वहाँ पर जगह दिया, वो चावल बेचता है, MBA कंप्लीट किया हुआ लड़का। तो ये सब देख के मेरा दिल भर जाता है कि ऐसे ऐसे लड़कों को जिनके अंदर एबिलिटी है। और आगे न्यूज़ मैप नेटवर्क का जो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है अपनी आवाज़ रखने का, समाज सेवा करने का, इंशाअल्लाह ज़रूर हम लोग आगे इस चीज़ को बढ़ाएंगे। और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, जो युवा हम तक आना चाहते हैं, हमारे लोग का ऑफिस है V-Mart के पास, बगल में नियर V-Mart, और जहाँ तक हमको हो, मैं बिना किसी स्वार्थ के हमेशा किया हूँ, करना चाहता हूँ। और आने वाले इधर नए साल में हम लोग जो अपने संगठन का जो हम लोग विस्तार करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, उसके बाद ज़रूर इंशाअल्लाह आपके साथ हम लोग एक इंटरव्यू और करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तरफ से दिल से आग्रह है कि आप लोग जो भी इस चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर शम्स इम्तियाज़। तो देखते रहिए न्यूज़ मैप नेटवर्क। धन्यवाद।